हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे एक टॉपिक मैथ्स का एचसीएफ एलसीएम। लेकिन ये शुरू करने से पहले 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा और वो 1 मिनट आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसी बातें जो आपके लिए ज़रूरी होने वाली हैं। और ये ज़रूरी उनके लिए जो स्टार्टिंग से, मेरे कहने का मतलब है जो जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड और आईएलएफ गार्ड के लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर चुके हैं इन दिनों में। अब इससे पहले हमने रीजनिंग शुरू की है। मैं उससे भी पहले आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ। आपके सामने प्लेलिस्ट है, इसमें आप ये देख लीजिए रीजनिंग के आपके सामने कौन कौन से टॉपिक्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ पार्ट्स हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग मिलेगी, फिगर ऑड वन आउट, एनालॉजी। तो ये टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। तो इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको उसका सोल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद और इंडियन पॉलिटी को लेकर के जो वीडियोस अपलोड यहाँ पर की गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में ख़ास बात ये बताऊँ कि आपको ये इस एग्ज़ाम के लिए जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो काम की है ही, लेकिन और भी अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो ये आपके काम बहुत ही आने वाली है। एक बार सुन लेंगे, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि मैंने जो कहा सच है या नहीं। और तीसरी बात, जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी स्टार्ट किया यहाँ पर, उसमें कुछ वीडियोस अभी डाली भी, आर्टिकल्स प्रपोजिशन को लेकर के वीडियोस पोस्ट करी हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। उसमें भी कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको आती, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। तो मेरा कहने का मेन मोटिव ये था कि आप प्लेलिस्ट, जो हमने प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट करी है अलग अलग इंडियन पॉलिटी की, इंग्लिश ग्रामर की, जेके एसएसबी रीजनिंग की, वो आप एक बारी वहाँ पर देखें। कोई दिक्कत आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी रीजनिंग के, जैसे कि मैंने आपको बताए थे 8 टॉपिक्स है, रीजनिंग के 8 टॉपिक्स थे। इसमें से अभी तक 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4 छोड़ करके मैं मैथ्स पर क्यों आ गया, ये भी एक क्वेश्चन है। वो इसीलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है। तो अभी क्या करेंगे, 8 टॉपिक टोटल थे, इसमें से 4 हो चुके हैं। अब एक बारी आपका इसका एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट इन द सेंस आपको कई क्वेश्चंस दूंगा मैं, उसमें से आपको सॉल्व करना है, अपने आंसर्स बताने हैं आपको। तो आपकी प्रिपरेशन लेवल चेक करने के बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स जुड़ेंगे या 200 जुड़ेंगे, वो अलग बात है, सभी के लिए एक जैसा ही है। जब तक सभी को क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 टॉपिक्स जब तक आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम रीजनिंग दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी के 4 टॉपिक्स जो आपको बताए थे सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो शुरू कर देंगे। तब तक हम मैथ्स पर आते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो 4 टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं वो एक बारी दोबारा से, एक बार नहीं, जब तक आपको नहीं आता है, कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। तब तक हम मैथ्स पर चले जाते हैं। मैथ्स के 2-3 टॉपिक करेंगे, फिर इसका भी टेस्ट लेंगे। तो इस तरह जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए, उसका प्रॉपर एक टेस्ट होगा आपका, वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से उसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियोज़ देखते रहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैंने आपको कहा था नोटबुक लगाने के लिए, यहाँ पर लिख लो। लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कुछ बातें रहती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, नोटबुक लगाने का एक सिर्फ पर्पस यही है कि आपको वो ज़रूरी बातें, 2 तरह के कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं। एक जो नए तरीके से शुरू करने वाले हैं, एक जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये वीडियोस देखेंगे सिर्फ ये जानने के लिए कि कैसा पढ़ाएंगे या कुछ इसमें से इन्फॉर्मेटिव उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नए सिरे से, शुरू से इसकी तैयारी कर रहे हैं या अभी इन्होंने पढ़ना शुरू किया है। वो क्या करेंगे, नोटबुक लगाएंगे। जैसा कि आपको कहा था, हर एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्हें लगती है या जो हम बताएंगे वो आप नोट डाउन करिए अपने लैंग्वेज में। लैंग्वेज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप वहाँ पर नोट करें, ताकि जब आपका हम टेस्ट लेंगे, रिवीजन होगी, या आप खुद भी अपना टाइम टू टाइम कुछ दिन बाद चेक करते रहेंगे, तो आप नोटबुक ओपन करेंगे तो एकदम से आपको वहाँ पर सब डाटा मिलेगा इंपॉर्टेंट जो आपने लिख रखा है, नोट डाउन करके रखा है, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो नोटबुक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी जैसे कि इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन शुरू हुआ है, तो उसमें आप नोटबुक देखेंगे कितना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। आर्टिकल्स की वीडियो जो आपके लिए पोस्ट करी गई थी, उसमें आर्टिकल्स कौन सा किसके लिए है, वो सब ये नोट करना आपका काम है, ताकि आप रिवाइज कर सकें टाइम टू टाइम। तो चलिए, अभी बहुत बातें हो गई है, टॉपिक शुरू करते हैं आज का, एचसीएफ और एलसीएम। आज के पार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन आपकी और कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात ये है, आप मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर शुरू किस हिसाब से करेंगे, मैं आपको दोबारा क्लियर करवा देता हूँ कि हायर लेवल या एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाते हुए शुरू करेंगे बेसिक लेवल से। तो बेसिक लेवल से कहने का मतलब है, बेसिक लेवल से शुरू करने का मतलब है आपको बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए। आती हैं तो वेल एंड गुड। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है टेबल 1 to 20 तक।
आप कहेंगे ये क्या लिख दिया टेबल, तो ये तो बच्चे बच्चे को आते हैं। लेकिन जैसे कि आपको कहा बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सजेस्ट नहीं, मैं आपसे स्ट्रिक्टली कहूँगा कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मैथमेटिक्स की हैं वो याद करनी होंगी, वो क्लियर करनी होंगी। करना क्या है, टेबल फ़िलहाल के लिए 1 से 20 तक के टेबल आप याद करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग के आपको आते होंगे, 1 से 20 तक याद करें। इसके बाद स्क्वायर रूट्स आप याद करें, पहले 1 से 10 तक कर लो, फिर 1 से 20 तक करो, धीरे धीरे करके फ़िलहाल 10 तक कर लो। और उसके बाद क्यूब रूट आप 1 से 5 तक करो, 5 से 10 तक धीरे धीरे के करो, धीरे धीरे करके सारे याद करने हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपने करना है, ये आगे बढ़ेंगे, अभी 30 तक बढ़ेंगे, इसमें भी हो सके तो 20 या 30 तक बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना, आप फ़िलहाल के लिए जो है आपको याद करना ही करना है। ये क्यों करना है, ये आप मैथ्स में जानते ही हैं कि टेबल आपको याद रखना कितना ज़रूरी होता है आपके लिए। तो चलिए अभी बात कर रहे थे हम HCF और LCM के लिए। पहले HCF का इंट्रोडक्शन आपको दे दें। HCF शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम HCF कहते हैं, इसका असली नाम क्या है, फुल फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है, आपके सामने बोर्ड पर लिख रखी है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हुआ, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 2 नंबर लिए हमने यहाँ पर, क्लियरली दिख रहा है या नहीं, लेट मी चेक। 24 और 30 2 नंबर यहाँ पर आपको दिए। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये सब इससे लिंक्ड कैसे है वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, बेसिक लेवल से शुरू किया इसीलिए फैक्टर का मतलब बता दूं। इसके फैक्टर्स, एक डिजिट जो नंबर दिया आपको 24 के फैक्टर्स, यानी कि हिंदी भाषा में कहें तो किस किस के टेबल में, कौन कौन से नंबर के टेबल में 24 आता है, आपको वो लिखना है। तो जिस जिस के टेबल में 24 आता होगा वो हम नंबर यहाँ पर लिखेंगे, तो बाद में हम ये कहने लायक बनते हैं कि 24 के फैक्टर्स ये हैं। वो कैसे, दिखाता हूँ आपको। 1 के टेबल में 24 आता है, आप एक बारी खुद भी वीडियो रोक करके देखें किस किस के टेबल में 24 आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 2 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 9 नहीं आता, 10 12 आता है और 24 के टेबल में आता है। वैसे ही 30 के भी लिखते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा, मेरा कहने का मतलब था फैक्टर क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। इन सब नंबर के टेबल में 24 आता है, चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो आप साइड में, अपनी यादाश्त, आपने याद रखने के लिए अगर लिखना चाहो। इन सब के टेबल में 24 आता है, तो ये सब फैक्टर्स हैं वो 24 के हुए। इसका सिर्फ इतना मतलब है। अब 30 के लिख देते हैं। 1 के टेबल में आता है, जी हाँ, 2 के में आता है, 3 × 10 = 30। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, नहीं, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 5 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 × 3 = 30। 10 के बाद 11 12 में सीधा 15 आ गया, उसके बाद 30 आ गया एंड सो ऑन, और सॉरी सो ऑन नहीं, यही आ गया। अब हमने दोनों के फैक्टर्स लिख दिए। मैं आपको पहले फैक्टर क्लियर किया, फैक्टर क्या होता है। इस नंबर के फैक्टर लिखने का मतलब है ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 30 आता है। ये सब नंबर हैं जिनके टेबल में 30 आता है। कोई गलती हो तो चेक कर लीजिएगा एक बारी। अब हमने फैक्टर लिख दिया, एक काम हमारा पूरा हो गया। ये मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ HCF होता क्या है। अब इसके बाद हमने कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। HCF कैसे निकाल, कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब एक जैसा, समान। अब इन दोनों में कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ऐसे कौन से नंबर हैं इसमें, 1 है, 1 लिख दिया, 2 भी है, 3 भी है, 5 नहीं है, 6 है, यस, 10 है, नहीं, 15 नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 6 जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स निकल गए। अभी तक हमने फैक्टर निकाल दिए, इसके बाद कॉमन निकाला। अब लास्ट में क्या है, हाईएस्ट। 3 वर्ड थे ना इसमें, हाईएस्ट। अब इसमें से हाईएस्ट ढूंढना है। हाईएस्ट मतलब कि बड़ा, लोएस्ट यानी कि छोटा। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 6, एंड 6 जो है 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। इसमें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये
वो प्रोसेस है, ये वो तरीका है। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आप डायरेक्टली जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपने किया, मैं इसी के साथ लिख देता हूँ। देखिए 24 और 30 ये दो नंबर थे। आपने क्या करना है, इन दो का गैप देखना है। कितना गैप है इसमें, 6 का गैप है। तो ये चेक करना है क्या ये जो नंबर यानी कि ये जो गैप हमने निकाला दोनों के टेबल में ये दोनों के टेबल में आता है। 6 × 4 24, 6 5 30, 6 5 30, यानी कि दोनों के टेबल में ये आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इन दोनों का गैप जो आएगा वो क्या इन दोनों का फैक्टर है। फैक्टर मतलब कि टेबल में आता है 6 के टेबल में 24 आता है, यस। 6 के टेबल में 30 आता है, यस। अगर दोनों के टेबल में आएगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एक। इसके बाद ये तो तरीका मैंने ये दिखाया आपको तरीका, ये काफ़ी लेंथी तरीका है, लंबा तरीका है। तो मैं इसके अलावा और ऑप्शंस आपको दे देता हूँ। एक ये हो गया, अब ये देख लेते हैं इसका कितना गैप है। 60 और 15 में 75 में 15 का गैप है। इसमें कितना है, 7 का गैप है। पहले इसको देख लेते हैं। 15 के टेबल में 60 आता है, यस। 75 आता है, यस। जैसा कि आपको बताया था, टेबल याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स आप ये जान पाएंगे। दोनों के टेबल में आता है 15, दोनों आता ना है, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया। इसका गैप क्या निकाला, 7। 7 के टेबल में 28 आता है, यस। 35 आता है, यस। दोनों के टेबल में आता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है सिंपल, जो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे दोनों का गैप आपने जो निकालना है वो चेक करना है कि दोनों के टेबल में ये दोनों के टेबल में आता है या नहीं आता है। अब एक और ट्रिक इसमें, एक और तरीका, इसी से थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे कहीं। ये HCF निकालने का पहला तरीका है। तो 2-3 तरीके सिखाऊंगा। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपको 2 तरह के नंबर दिए जाएंगे। अब इसमें कितना गैप है, 4 का गैप है। अब यहाँ पर देखेंगे एक मंगा ये बन गया कि 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता। 22 आता है, नहीं आता है। फिर आगे क्या करना, आपने इसको बांट देना है। 2 आया, 2 के टेबल में 18 आता है, यस। 22 आता है, यस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 और 16, इसमें 12 और 16 में 4 का गैप है। 4 के टेबल में 12 आता है, यस। 16 आता है, यस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करने से पता लगेगा, इसीलिए मैं आपको कुछ पार्ट्स और भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसमें कितना गैप होता है, 33, 22 का गैप है इसमें। अब 22 के टेबल में तो ना तो ये आता है और ना तो ये आता है। मैं जैसे कि पहले आपको बताया था, इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ क्या हुआ, 11। पहले जो इसका गैप होगा ना, अगर वो इन दोनों के टेबल में नहीं आता होगा, यानी कि ये इसके टेबल में आता है नहीं, इसके टेबल में ये आता है नहीं, तो फिर इस वाले का हाफ कर देंगे। इस वाले का हाफ कितना हुआ, 11। नहीं समझ आएगा, पहली बार सीखेंगे जो नए, वो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ आपको आ जाएगा। बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसका हाफ कर दोगे तो फिर ये चेक करना है कि जिसका हाफ कर, जो इसका हाफ करने के बाद जो हमें आंसर मिला है, वो इसका चेक करना है कि इसके टेबल में ये आता है, इसके टेबल में ये आता है। 11 5 आर 55, 11 3s आर 33। दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और भी पार्ट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। फ़िलहाल के लिए ये था पहला तरीका, ठीक है, जिसमें आपको इसका गैप देखना है। गैप देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वो दोनों के टेबल में आता है, यानी कि जो गैप आपने निकाला है उसके टेबल में दोनों नंबर आते होंगे, तो आपका सही आंसर होगा। और वो नहीं आएगा तो उसको भी आपने फर्दर जो है काट देना है, बांट देना है, और वो नंबर फिर चेक करना है कि उसके टेबल में दोनों वो नंबर ऊपर वाले आते हैं कि नहीं आते हैं।
इसके बाद एक और तरीका एक और तरीका कैसे, जैसे ये नंबर दिया था आपको मैंने, अब दूसरा तरीका क्या है, 2 नंबर दिया आपको, यही 2 नंबर थे, इन दोनों को गैप देखा था, कितना आंसर आया था हमारा 22 गैप था, लेकिन आंसर क्या आया था हमारा 11 कैसे आया, हमने इसको काट दिया 11 आया। अब दूसरा तरीका, ये जो तरीका है मैं दोबारा क्लियर करवा देता हूँ, ये तरीका जो है इम्पोर्टेंट है और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि एचसीएफ में आप ये हर एक क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन का एचसीएफ इस तरीके से निकाल सकते हो। करना कैसे है, जो भी 2 नंबर आपको दिए होंगे इसको आपने डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा 22, आपको इस वाले को इधर लिख देना है, कितना आया 22, कितना आया 11, फिर इस वाले को इधर लिख देना है, 11 2 आर 22, ख़त्म। तो लास्ट में जो बचेगा ये आपका एचसीएफ होगा। इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले इसको भूल जाइए, आपने सबसे पहले 2 नंबर लिखे, छोटे वाले को बाहर, बड़े वाले को अंदर रखना है, डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करना आपको आता है। तो ये आपका रिमाइंडर बचा। इसके बाद ये जो था इसको यहाँ पर ले आना है, फिर डिवाइड करना है, ये बचा। जैसे इसको यहाँ पर लाया था वैसे ही नीचे जो रिमाइंडर बचा था इस रिमाइंडर को यहाँ ले आना है, ठीक है। जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता है तब तक आपको ऐसे सॉल्व करते जाना है और जल्दी सॉल्व ये हो जाएगा, और जो लास्ट में आपका यहाँ बचेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा उन 2 नंबर्स का, ठीक है। क्लियर हो गया। और भी पार्ट आपको दिखा देता हूँ, अभी तक आपको क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा एक और पार्ट, अब देखिए 3 नंबर वाला पहला पार्ट क्या था, पहले तरीके से क्या था, गैप ढूंढना। इनका कितना गैप है 6, इनका कितना गैप है 6। अब क्या चेक करना है कि 6 है, गैप सेम होना चाहिए। 6 इसके टेबल में आता है 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s आर 24, यानी कि आता है, दैट मीन्स 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था सेकंड पार्ट जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब एचसीएफ में यूनिवर्सल, यानी कि हर एक पार्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, दूसरे वाले तरीके से। और दूसरा वाला तरीका क्या है, डिवाइड करने वाला। इसमें क्या करना, आपने पहले 2 छोटे नंबर को लेना है, 2 छोटे नंबर ले लेने, उसमें से भी छोटे वाला अंदर रखना है। पहली बारी करेंगे थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 2 3 दिन बाद आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ही। छोटे 2 नंबर ले लेने पहले, बड़े को साइड में रख देना है, और उन 2 जो नंबर लिए आपने छोटे वाले, उनमें से भी छोटे वाले को आपने बाहर रखना है 12। इसको डिवाइड किया, बचा 6, इसको रखा यहाँ पर, अंदर बताया था ना आपको ये उठा के यहाँ पर ले आना है, ये 12, 6 2s आर 12, ये कट गया हमारा, यहाँ से बचा 6। यानी कि इन 2 को सॉल्व कर लेने के बाद हमारा आंसर आया 6। अब पीछे बचा 24। अब बारी आती है 6 को रखा बाहर, अब बारी आती है 24 की, 6 4s आर 24, ये तो कट गया ऐसे। तो हमारा आंसर, इसने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसने इसको भी डिवाइड कर दिया, तो 6 हमारा यहाँ पर जो लास्ट में इस तरह से बचेगा 6, ये वाला, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा इन 3 नंबर का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई हो अभी तक तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ हमने देख लिया, 2 तरीके देखे इसमें। पहला था जो बेसिक, जिसमें मैंने आपको बताया सिंपली गैप देखना है, गैप देख करके। दूसरा तरीका बताइए जो आपका हर एक पार्ट में इम्प्लीमेंट होगा। तो दूसरे तरीके से या पहले तरीके से आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका एचसीएफ क्या आता है। इसका आपने एचसीएफ निकालना है। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बारी खुद ट्राई करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एचसीएफ का आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम जो है इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट, लीस्ट, कहने का मतलब है कम वाला, ठीक है, कम कॉमन फैक्टिकल, सॉरी मल्टीपल। इसमें क्या है, उसमें फैक्टर्स देखते थे। इसमें क्या है, सपोज हमने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए 5 और 15, इसका एलसीएम बताना है यानी कि इन दोनों का छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा वाला होगा। मल्टीपल, उसमें फैक्टर क्या था कि इसके फैक्टर निकालने का मतलब है ऐसे कौन से नंबर थे जो
टेबल में आते हो। यहाँ पर क्या है, इसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 टेबल लिख दो, समझ लो आप, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। आगे इसके बढ़ते जाओ। वैसे ही इसके मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करते जाना, 15 को मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ, इस तरह से कह लो। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 15, 30, 30, 45, 60, 75, 90 एंड सो ऑन। आगे आप इसको बढ़ा सकते हैं इन्फिनाइट। तो अब इसमें क्या है, ये हमने इसके मल्टीपल्स लिख दिए। पहले फैक्टर्स लिखे थे, ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स यानी कि मल्टीप्लाई। 5, 10, 3 आर 15, 5 4 आर 25, 5 आर 25। तो आपने इस तरह से मल्टीपल लिख देने। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, इसमें भी ऐसे करना है। पहले मल्टीपल लिखे, इसके बाद कॉमन ढूंढना है। कॉमन इसमें कौन कौन से हैं आप देखेंगे। 15 कॉमन है इसमें, 15 लिख दिया। इसके बाद 30 कॉमन है, 30 लिख दिया, 30। इसके बाद 45 कॉमन है तो 45 लिख दिया। अब और भी जो आते जाएंगे वो। अब और लिखने का फन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट पूछना है, लोएस्ट पूछा है कम वाला, तो ऊपर लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है इसका, लोएस्ट कहा था ना हमने। पहले मल्टीपल लिखे, फिर कॉमन देखे, अब लोएस्ट देखना है। तो लोएस्ट इसमें कौन सा है, 15। तो 15 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कहने का मतलब है 5 और 15 का जो एलसीएम है वो 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी लेंथी तरीका है, लंबा तरीका है। इसका शॉर्टकट वो भी दिखा देता हूँ, इसका ट्रिक वो भी दिखा देता हूँ। नंबर क्या थे, 2, 5 और 15। 15। अब इसमें क्या देखना है, जो बड़े वाला होगा आपको उसको लेना है। बड़े वाला इसमें क्या है, 15 है। अब जो बोलूँगा वो ध्यान से सुनिएगा। जो बड़ा नंबर होगा, जैसे कि इसमें बड़ा नंबर है 15 जो बड़ा नंबर होगा 15, उसको दिमाग में रखते हुए ये बात आपने देखनी है कि क्या ये दोनों के टेबल में आता है। कौन सा क्या आता है, जो बड़ा वाला नंबर है क्या वो दोनों के टेबल में आता है। ये बात याद रख लीजिए या लिख लीजिए, शॉर्टकट है। बड़े नंबर को देखना है क्या वो दोनों के टेबल में आता है। क्या ये बड़ा नंबर जो 15 है 5 के टेबल में आता है। यस, 5 × 3 आर 15। क्या ये इसके टेबल में आता है, 15 1 इज़ 15। दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। जो बड़ा वाला नंबर है उसको दिमाग में रखते हुए ये देखना है कि ये दोनों के टेबल में आता है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है 5 के टेबल में 15 आता है, यस। 15 के टेबल में 15 आता है, यस। तो 15 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब 15 सॉरी ये 3 जो वाले होंगे, 3 वाले बाद में करवाएंगे। ये 5 और 15 का हो गया। इसके बाद इसका देखें आप एलसीएम क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको तरीका अभी शॉर्टकट बताया, वहाँ से आप एक बारी वीडियो को रोक करके फिर दोबारा देखिए कि आप आंसर ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। मल्टीपल चेक करें। मल्टीपल कहने का मतलब है वीडियो रोक करके नहीं आता। तो अब देखिए कैसे निकालना है इसको। मैंने आपको कहा था बड़ा नंबर देखना है। आप स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं नए तरीके से, तो थोड़ा आराम से देखना है। बड़े नंबर को दिमाग में रखना है। फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे, साइड में लिख लेता हूँ। बड़ा नंबर हमने ये लिख दिया। पहले देखना है ये वाला नंबर इसके टेबल में ये आता है, आता है। इसके टेबल में आता है, आता है, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसके अलावा एक और पार्ट आपको देता हूँ, वो भी देख लो। अब और पार्ट्स आपके सामने। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया उसमें क्या था कि दोनों से डिवाइड हो रहा था, यानी कि दोनों के टेबल में आ रहा था। अब सेकंड केस, इसको साइड में रख लो। ये दो नंबर देते हैं 12 और 30। इसमें क्या है, जो बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे अगर 30। 12 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे इस ट्रिक को कैसे करेंगे, जो आपको ये बड़ा वाला नंबर है ना, इसका डबल करना है। इसका बड़ा इस नंबर का डबल करना है आपको। 30 का डबल क्या हो जाएगा, 60।
अब आपको देखना है कि जो 60 ये बड़ा नंबर जो है, क्या ये दोनों के टेबल में आता है? 12 के टेबल में 60 आता है? हाँ आता है। 12 5 60। 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आता है, यानी कि टेबल में आता है। तो 60 क्या इसके टेबल में आता है? आता है। तो इसका मतलब हमारा 60 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपको इसको करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और नंबर होता, वो इसके टेबल में नहीं आ रहा होता, तो हम इसको फर्दर और कर देते, आगे बढ़ा देते। जैसे कि ये पार्ट देखो, 12 80, 12 के टेबल में अगर बड़ा नंबर यहाँ पर ये है तो 12 के टेबल में 80 आता है? नहीं आता। 12 इंटू 6 72 होता है। इसके बाद 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, ये 80 नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। इसके टेबल में आता है? नहीं आता, नहीं आता। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें और 80 प्लस कर देंगे, यानी कि 3। कितना आएगा? 240, ये आएगा ना। 80 था पहले इसके टेबल में नहीं आता है, यानी कि जो दो नंबर होंगे ना यहाँ पर आपके, उन दोनों के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, वही आपका फिर एलसीएम होगा। यहाँ पर नहीं आता है तो हमने ऐसे केस में क्या करना है, इसको बढ़ा देना है। 80 का 160 कर दिया, यानी कि 80 प्लस कर दिया। इसमें देखना आता है? नहीं आता है। वो आपको मल्टीप्लिकेशन में आपको बोला टेबल याद करने पड़ेंगे, तो ये चेक करना आता है? नहीं आता है। इसमें प्लस 80 और कर दिए, यानी कि 80 और जोड़ने। तो ये जब यहाँ पर 240 आया, अब 240 से देखते हैं कि क्या 12 के टेबल में 240 आता है? जी हाँ आता है। कैसे? 12 को 2 से करेंगे तो 0, 12 इंटू 20 240 आता है, यानी कि टेबल में आता है। तो ये हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 240। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 240। इसके बाद ये तो ट्रिक्स थे। अब इसमें भी यूनिवर्सल तरीका है एक, वो कैसे? ये आप बेसिक क्लासेस थे करते आ रहे होंगे, ये साइन देख करके ही आपको पता लग गया होगा बेसिक तरीका कौन सा है। 12 और 80 इसका हमने एलसीएम निकालना है। ये साइन जो ड्रा किया, होप आप सभी को ये तरीका आता हो। इसमें आप सिंपली छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3s आर 12, 4 20s आर, इसके बाद 3 को 1 से करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 240, यह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब इसमें दो बातें, दो इम्पॉर्टेंट बातें कौन सी हैं? पहली बात, ये तरीका एलसीएम में यूनिवर्सल कहने का मतलब है हर एक पार्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, आप एलसीएम जब भी निकालेंगे तो जो आपका बड़ा वाला नंबर होता है, जो आपका एंड में आंसर आता है, जैसे सपोज यहाँ पर क्या आंसर आया था आपका 240, इस क्वेश्चन का ये पार्ट आंसर था ना, जो आपका आंसर आया ये इस पोर्शन के या तो बराबर होगा या ग्रेटर देन। कम वाला आया तो समझ लेना आपका आंसर गलत है। इसमें ये चीज़ नोट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एलसीएम। अब ये दो पार्ट आपके सामने है, ये आपको खुद करना है, इसका आंसर बताना है। इन दोनों में क्या करना है, ये दोनों सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या करना है, जैसे कि आप 3 नंबर वाला है तो इसमें आपको एक नंबर देखना है बड़े वाला नंबर देखना है, और उसके बाद देखना है कि ये दोनों इसके टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में 21 आया, नहीं आया। 7 के टेबल में 21 आया है, लेकिन ये वाला छूट गया, इसलिए इसको क्या करना है, आपको बताता है टेबल में अगर नहीं आएगा तो डबल कर देना है। इसका डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 42। अब देखना है इसके टेबल में 42 आता है, इसके टेबल में 42 आता है, इसके टेबल में आता है, जी हाँ आता है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला आप खुद करेंगे। इसमें जो हिंट दे देता हूँ, बड़े वाला है, बड़े वालों को आपने डबल करना है, क्योंकि 8 के टेबल में 18 नहीं आता है, ना ही 12 के टेबल में आता है। इसको बड़ा करते जाइए, बढ़ाते जाइए, तब तक जब तक कि ये तीनों के टेबल में ना आ जाए। इसके टेबल में तो ऑब्वियसली ये खुद आ जाएगा, लेकिन जब तक इन दोनों के टेबल में भी ये नहीं आता है तब तक इसको आप बढ़ाते जाइए। नहीं तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपको निकाल करके देना है। ये वाला पार्ट जो है 8, 12 और 18 वाला, ये आप एक बारी खुद चेक करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे।
और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया आपने अभी आपको दिखाया वो आपको सॉल्व करना है। उसके बारे में एंड में आपको एक बारी मैं रिकैप करवा देता हूँ कि HCF LCM के ट्रिक्स बताया आपको किस तरह से करना है, आपको एक वो तरीके पे बताया जो हर एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होंगे। तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लीजिएगा, अगर बनेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में डाल दूँगा। तो उसके बाद मैं आपको एक और बता दूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आपने खास ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे, और नोट डाउन करते रहिए वो बातें जो आपको बताई जाती हैं। और एंड में आपसे कहूँगा कि ये बातें 3 बातें आपको ये टेबल जो याद करने ही करने हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं अपनी तरफ से भी आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ये भी आप जानते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।